नमस्कार साथियों। जब मौजूदा वित्तीय वर्ष के क्वार्टर 1 के जीडीपी के नतीजे घोषित हुए और हमारे देश की जीडीपी -23.9% से नीचे गिरी, उसे और ज्यादा नीचे गिरने से किसने बचाया? उसे और ज्यादा नीचे गिरने से हमारे देश के अन्नदाताओं ने, हमारे देश के किसानों ने बचाया, क्योंकि उसी क्वार्टर में जब इंडस्ट्रियल आउटपुट नीचे गिर रहा था, जब सर्विस सेक्टर नीचे गिर रहा था, उसी क्वार्टर में किसानों ने अपनी मेहनत से, अपने पसीने से एग्रीकल्चर ग्रोथ को +3.4% मेंटेन करके रखा। पर उसी दौरान सरकार ने उनके साथ क्या बर्ताव किया? सरकार ने उसी दौरान उनके ऊपर 3 काले कानून थोप दिए। पहला काला कानून, जिसमें अनाज मंडी और सब्जी मंडी की व्यवस्था को, एपीएमसी की व्यवस्था को बाईपास करने का काम किया गया। इस काले कानून के बाद अगर किसान को उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी चाहिए तो वो कहां मिलेगी? उसे वो एमएसपी कौन देगा? उसे वो एमएसपी दिलाने का वादा कौन करता है? क्यों उन कानूनों में एमएसपी को एक किसान का एक लीगल राइट क्यों नहीं बना दिया जाता? दूसरा काला कानून, जिसमें ठेका प्रथा को लागू करके किसान को उसी की जमीन पर मजदूर बनाने का काम किया जा रहा है। ये मॉडर्न डे की जमींदारी नहीं है, ये नए युग की जमींदारी नहीं है, तो ये क्या है? इन काले कानून से किसान को उसी की जमीन पर मजदूर बनाकर क्या हासिल कर सकते हैं? किसान को उसकी उपज का एमएसपी से महरूम करके क्या हासिल किया जा सकता है? और तीसरा काला कानून, जिसमें एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में अमेंडमेंट करके सरकार के सूट बूट वाले दोस्त किसानों से औने पौने दाम में जो उपज वो चाहे उसको खरीद के, जितनी लिमिट वो चाहे उसका भंडारण करके, उसको महंगे दाम में हम जैसे, आप जैसे कंज्यूमर्स को बेचने का काम करेंगे। इन तीनों काले कानूनों से ना तो किसानों को फायदा है, ना अंतिम उपभोक्ताओं को फायदा है। हाँ, अगर फायदा है तो सरकार के कुछ चुनिंदा सूट बूट वाले दोस्तों को। अगर आप एमएसपी किसान को नहीं दे सकते तो ये कौन सा किसानों का वेलफेयर है? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वो किसानों को एमएसपी देने के लिए प्रतिबद्ध है। सर, आपकी प्रतिबद्धता तो पूरे देश ने देखी है। आप तो प्रतिबद्ध थे 15 लाख रुपए हर हिंदुस्तानी के खातों में जमा कराने के लिए। आप तो प्रतिबद्ध थे 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष सृजित करने के लिए। आप तो प्रतिबद्ध थे 100 स्मार्ट सिटीज बनाने के लिए। आपकी प्रतिबद्धता का व्याख्यान अगर मैं करने लगूं तो आधा घंटे का वीडियो बनाना पड़ेगा। इसलिए आपकी प्रतिबद्धता से देश के किसानों को कोई विश्वास नहीं है। आप किसान को उसकी एमएसपी एज ए लीगल राइट क्यों नहीं देते हैं? आपको कौन रोक रहा है ऐसा करने के लिए? जब 62 करोड़ किसान सड़कों पर अपनी मांग को लेकर खड़े हैं तो आपको उनकी बात सुनाई क्यों नहीं दे रही है? आप ठेका प्रथा लागू करके, आप नई जमींदारी प्रथा लागू करके उसके तहत किसान को उसी की जमीन पर मजदूर बना के क्या हासिल करना चाहते हो? आप एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में अमेंडमेंट करके अपने सूट बूट के दोस्तों को औने पौने दाम में किसान की उपज खरीद के उनको महंगे भाव में अंतिम उपभोक्ताओं को बेचने के लिए क्यों आप ऐसे कानून बना रहे? मैं गुजारिश करूंगा केंद्र सरकार से कि तुरंत प्रभाव से इन तीनों काले कानूनों को वापस ले और एमएसपी को हर छोटे किसान के लिए एक लीगल राइट बनाया जाए, क्योंकि यदि खुशहाल किसान रहेगा तभी हमारा देश खुशहाल बन सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।